Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Udan 100 Expert. Myself Vishnu Nagre, Maths faculty of Udan 100 Expert. आप सभी छात्रों को पता होगा कि भाई हमारी क्लास एज वाला टॉपिक चल रहा है बेटा, और एज की भाई एक क्लास में ले चुका हूँ। उसमें भाई मैंने आपको क्वेश्चन प्लस बेसिक दोनों भाई कराए थे, समझ गए ना। और बेटा जितना भी आप सभी को भाई जितना भी हमारा सिलेबस कराया जाएगा वो सारा इम्पोर्टेंट होगा, और एज वाला टॉपिक हमारा रीजनिंग और मैथ दोनों से संबंध रखता है। तो भाई इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज की क्लास मेरी सेकंड क्लास होगी, ठीक है। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाँ भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया ना। क्या कहता है बेटा मेरा पहला क्वेश्चन, माँ और बेटे की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल माँ के उस समय की आयु के 4 गुना था। तो माँ और बेटे की वर्तमान आयु है। निकालिए भाई आंसर। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और जितने भी हमारे भाई स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं बेटा, वो जल्दी से जल्दी भाई जुड़ा करो। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, तो भाई सबसे पहले बेटा टाइम से जुड़ना सीखिए। तो भाई ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और सभी भाई लिंक को शेयर करें, ठीक है। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर क्या आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। करीबन 20 सेकंड का समय मिलता है भाई आपको। हाँ भाई देखिए बेटा कैसे करेंगे भाई इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा सबसे पहले इसमें बोला है माँ और पुत्र दोनों की आयु का योग दे रखा है 45 ईयर्स। मतलब दोनों की उम्र का योग इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना है भाई, 45 वर्ष। इसने बोला है 5 वर्ष पहले, तो भाई 5 वर्ष पहले, तो बेटा 5 वर्ष इसकी भी माँ की भी कम होगी उम्र, और 5 वर्ष बच्चे भी की कम होंगी। तो भाई दोनों का कितना हो गया 10 वर्ष। तो दोनों का योग अब कितना होगा 5 वर्ष पहले 35 वर्ष, 35 वर्ष। कोई दिक्कत? मतलब बेटा ये तो प्रेजेंट टाइम में है 45 वर्ष के, और 5 वर्ष पहले तो वो 35 वर्ष के होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इतना सीखिए आप। अब कैसे करेंगे ये देखिए। अगर प्रेजेंट टाइम में, सॉरी यहाँ पर माँ लिखो और यहाँ पर लिखो बेटा पुत्र। अगर दोनों की उम्र 35 वर्ष है 5 वर्ष पहले, अगर मैं 5 वर्ष पहले की उम्र मानकर चलूँ, अगर माँ की x वर्ष है तो इसकी क्या होगी 35 माइनस x। कोई दिक्कत? इस चीज़ का और विशेष ध्यान रखना कि x इसे y नहीं मानोगे भाई, एक ही वैल्यू में पद में लेके चलना है। जैसे x माना है तो x में ही लेके चलोगे। तो ये क्या होगा 35 माइनस x। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का योग कितना है 35 वर्ष 5 वर्ष पहले। अब क्वेश्चन यहाँ से कंडीशन बन के चलती है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए अब, कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। चलो भाई 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कर लूँ, ठीक है। दोनों की आयु का गुणनफल हो गया। अब क्या कह रहा है, तो माँ के उस समय की आयु का 4 गुना है। तो बेटा माँ की उस समय की आयु कितनी है 4, सॉरी x है, और x का कितना 4 गुना। जैसे ही मैंने माँ की उम्र का 4 गुना किया और दोनों की आयु का गुणनफल किया, दोनों इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ से मैंने निकाला था x से एक्सप्रेस, बेटा ये कितना हो गया 35 माइनस x बराबर 4।
भाई इसको मैं इधर ले जाऊंगा x उधर, तो x कितना आएगा 35 माइनस 4 बराबर 31 वर्ष। तो भाई मुझे पता लगा कि माँ हमारी 31 वर्ष की है, 31 वर्ष। तो बेटा 31 में से 35 में 31 हटाओ कितना आएगा 4, तो पुत्र हमारा 4 वर्ष का होगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? अगर ये माँ 31 की, पुत्र 4 का कै वर्ष पहले 5 वर्ष पहले, तो भाई वर्तमान उम्र क्या होगी? वर्तमान उम्र बेटा वर्तमान उम्र में क्या करूँगा 5 वर्ष जोड़ूंगा तो हो जाएगा 36 वर्ष का, और ये हो जाएगा 9 वर्ष का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भाई प्रेजेंट टाइम में माँ की उम्र होगी 36 वर्ष और पुत्र की क्या होगी 9 वर्ष। ऑप्शन दे रहा होगा बेटा, दिख रहा है ना भाई ऑप्शन? ऑप्शन ए क्लियर हो गया पहले नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना बेटा। क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2? किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी उम्र का होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ये बताइए भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा बेटा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना ये है। देखिए चलो निकालो, तुम निकालो भाई सबसे पहले आंसर। और बेटा जब आंसर आ जाया करे तो भाई कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिख दिया करो, ठीक है? देखिए चलो भाई देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, अगर पिता की उम्र पुत्र की आयु की कितनी है भाई 4 गुना। अगर बेटा पुत्र 1 का होगा तो पिता इस समय 4 का होगा। कोई दिक्कत? 4 गुना हो गई। लेकिन इसने बोला क्या है 20 वर्ष पश्चात, ये बेटा वर्तमान है, पश्चात मतलब बाद में। तो 20 वर्ष जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई 2 गुनी हो जाती है। तो 2 गुनी का मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अच्छा ये बताइए अगर मेरा पुत्र मेरे से जितने वर्ष छोटा होगा हमेशा उतने ही वर्ष छोटा रहेगा, क्योंकि बेटा उम्रों में जो अंतर होता है वो अंतर सेम रहेगा हमेशा। उम्र चेंज होती जाती है लेकिन डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। तो भाई यहाँ पर क्या रेशियो का डिफरेंस है बताइए? 3 का, और यहाँ पर 1 का, दिख रहा है ना? तो मुझे तो डिफरेंस सेम करना है, क्योंकि ये उम्र अलग अलग जरूर है लेकिन डिफरेंस क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि ये पिता और ये पुत्र। तो बेटा मैं इसे 3 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। अब देखना कितने का? 3 का अंतर। तो हमें क्या पता लगा कि पहले 4 थी 20 साल बाद 6 रेशियो हो गई, ये 1 थी ये 3 हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 2 नहीं बेटा 20 वर्ष बाद बोला है। तो ये रेशियो मैंने ये बना दिया, बात एक ही बेटा, इसका ये 2 गुना ये भी 2 गुना, रेशियो एक ही है। तो 2 बराबर 20 वर्ष, तो 1 बराबर क्या होगा 10 वर्ष। क्लियर यहाँ तक? बताइए। अब देखिए इसने पूछा क्या है पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र बेटा 1 रेशियो है तो 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष, तो ये 10 वर्ष का होगा। तो पुत्र की प्रेजेंट टाइम में उम्र कितनी होगी 10 वर्ष। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा है ना? क्लियर हो गया भाई? हाँ भाई क्लियर। अब चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर भाई आ गया ना। क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3? हाँ भाई क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3? किसी व्यक्ति की किसी एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, तो पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, निकालिए भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकालिए। करीबन आपको मैं 20 सेकंड का समय देता हूँ, निकालिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो भाई, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करो, हैं? हाँ भाई देखो बेटा कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पर बेटा पिता लिखना और यहां पर पुत्र। हमेशा वर्तमान की बात चल रही है। अब इसने बोला क्या है? एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले। भाई प्रेजेंट टाइम से ये तो पहले हो गया, कितना? 5 वर्ष पहले कितना थी? 5 गुना थी। अगर पिता 5 रेशियो का होगा तो पुत्र 1 रेशियो का होगा। मतलब जो उम्र ये वाली है उससे ये उम्र वर्तमान वाली 5 वर्ष अधिक होगी। भाई इतना ध्यान रखना है। अब इसने बेटा क्या बोला है? 2 वर्ष बाद 3 गुना होगी। तो भाई प्रेजेंट टाइम में तो ये है, इसके 2 वर्ष, तो भाई 2 वर्ष आगे चलेंगे प्रेजेंट से। बेटा 2 वर्ष आगे चलेंगे तो कितना हो गया? 3 गुना। मतलब पिता हो गया 3 का तो पुत्र हो गया 1 का। कभी बेटा इसमें ये नहीं होता है कि इसकी 50 है इसकी 30 है, ये रॉन्ग है भाई, तरीके हैं। और ये भी मत सोचना यहाँ 5 गुना तो यहाँ घटेगा या वो रेशियो तो चेंज होते रहते हैं। तो भाई रेशियो पर ध्यान मत दो, क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है तो रेशियो चेंज होते जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है? सबसे पहले बेटा हमेशा क्वेश्चन की कंडीशन पे जाया करो। अब देखो क्वेश्चन में पुत्र पिता से जितना छोटा है उतना ही छोटा होगा हमेशा। तो बेटा यहाँ पर क्या रेशियो छोटा है भाई? 4 रेशियो का अंतर है उम्र में, और यहाँ पर 2 रेशियो का अंतर है। दिख रहा है ना क्लियर? तो भाई डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो बेटा सेम करूँगा, ये 4 ये 2, इसे 2 गुना कर दूँ तो इसे लिखूँगा 2 गुना करूँगा 6 और इसे 2 गुना करूँगा 2। अब देखना अंतर कितने का है? 4 का। क्लियर हो गया बताओ? तो बेटा ये 4 का डिफरेंस, ये भी 4 का। देखो इससे भी ये 3 गुना है, कोई दिक्कत? तो ये रेशियो मैंने ये रेशियो मैंने ये बना दिया। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक क्या की वृद्धि हो रही है? 1 की। बेटा यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 6, 1 की वृद्धि है ना। लेकिन सफ़र कितने वर्ष का है? तो बेटा सफ़र यहाँ से 5 वर्ष जाओगे प्रेजेंट आ जाएगा, 2 वर्ष जोड़ोगे बाद वाला आ जाएगा। तो 5 से ये सफ़र कितने का है? 7 वर्ष का है, क्योंकि ये पहले वाली उम्र है। इसमें 5 वर्ष जोड़ूंगा प्रेजेंट टाइम निकलेगी, और फिर मैं 5 जोड़ दूंगा, 2 जोड़ दूंगा तो 2 वर्ष बाद वाली। तो बेटा टोटल 1 वर्ष, यहाँ रेशियो 1 बढ़ा है, रियल में 7 वर्ष। तो 1 वर्ष बराबर 7 वर्ष है भाई, 1 रेशियो बराबर। इसने बोला है कुछ भी हो, चलो इसे करता हूँ। तो बेटा 7 35, ये होगा 35 वर्ष, और ये कितना होगा? 7 एकम 7 वर्ष। क्लियर? अब देखो ये 5 वर्ष पहले की मैंने निकाल दी, और पिता और पुत्र वर्तमान निकालूँ मैं, वर्तमान। तो बेटा वर्तमान में 35 का तो है 5 वर्ष पहले, तो 5 में जोड़ूंगा। ये 7 का तो है 5 वर्ष पहले, 7 5 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 40
और ये कितना हो गया बताओ 12। तो बेटा 4 से कट करूँगा 10 बार और 4 से कट करूँगा 3 बार। क्लियर माय डियर? बताइए स्टूडेंट्स 10/3 आएगा बेटा। वर्तमान उम्र का अनुपात पिता और पुत्र की का क्या होगा भाई 10/3। कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंस सेम करना सीखो, रेशियो बन जाते हैं अपने आप। ठीक है, क्लियर हो गया? क्यों भाई, क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग आयु के अंतर का 8 गुना हो जाएगा। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, ये निकालिए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालिए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, निकालो। कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो भाई साथ ही साथ, हैं? हाँ भाई, बताइए माय डियर, आंसर आया कि नहीं आया बेटा? देखिए, चलो मैं बता देता हूं कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन की सबसे पहले कंडीशन को समझा करो अच्छी तरह। जब तक कंडीशन क्लियर नहीं होगी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा भाई। इसने बोल क्या रखा है, पहले देखिए क्या बोला है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। मतलब ए और बी, और ये अंतर तो ए माइनस बी। ये तो भाई वर्तमान में, ये वर्तमान कंडीशन है बेटा, हैं? ये वर्तमान दोनों का योग, ये अंतर, इसका क्या गुना है भाई बताइए? 7 गुना दे रखा है। तो बेटा योग अगर 7 होगा तो अंतर क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? और कभी भी एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखा करो, अगर दोनों का योग और तुम्हें अंतर पता है और तुम्हें डायरेक्ट ए अनुपात बी निकालना है तो कभी भी कुछ मत करो, एक बार रेशियो को जोड़ दो 7 + 1 और एक बार घटा दो 7 - 1। देखो जोड़ेंगे कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 6। तो बेटा कितना आ गया बताओ? 4/3। तो भाई हमें पता लगा ए 4 होगा तो बी 3 रेशियो में होगा। देखो जोड़ूंगा तो 7 हो गया, घटाऊंगा तो 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये पहली कंडीशन क्लियर हो गई वर्तमान वाली। अब आ जाओ 5 वर्ष पश्चात बोला है ना उसने, ठीक है। तो बेटा 5 वर्ष बाद ए और बी और ये ए माइनस बी, इनका योग भाई अंतर का योग क्या गुना है? 8 गुना बोला है बेटा इसमें। अब तो भाई 8 गुना करोगे आप तो ये 8 होगा तो ये 1 होगा। यहाँ तक क्लियर? इसने बोल क्या रखा है, तो आपको ए बी का ही निकालना है अलग अलग। तो बेटा एक बार जोड़ूंगा 8 + 1 और एक बार घटाऊंगा 8 - 1, तो ये हो गया भाई 9 कितना 7। क्लियर? बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कर लेंगे? कुछ नहीं है, मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, अलग अलग रेशियो निकाल दिए ए बी के। आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि भाई वर्तमान में ए और बी, वर्तमान में बेटा 4/3 थी उम्र। 5 वर्ष बाद
जैसे ही 5 वर्ष जुड़ी हो गई कितनी आई 9:7। क्लियर, मतलब ये उम्र से ये हो गई 5 वर्ष बाद। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था भाई, कभी भी उम्र का अंतर घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी से जितना बड़ा होता है हमेशा उतना ही बड़ा होगा। तो भाई इनके बीच में अंतर कितने का, 1 का, और इनके बीच में अंतर देखना 2 का। तो अंतर डिफरेंस सेम होना चाहिए हमेशा। तो बेटा यहाँ डिफरेंस अलग है, तो इसे दुगना कर दूँ, इसे 8 और इसे 6। बताइए, अब देखना 2 का अंतर हो गया और ये भी 2 का है। तो भाई मैंने रेशियो चेंज कर दिया, ये बना दिया। अब तुम क्या कहोगे कि भाई 8 से ये 9 हो गया, ये 6 से 7 हो गया है। तो बेटा एक रेशियो की वृद्धि हुई है, एक नहीं, रियल में कितने की हुई है, 5 वर्ष पश्चात बोला था ना, तो 5 वर्ष। क्लियर, तो एक रेशियो बराबर 5 वर्ष हमारा आ गया। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, ये देखिए, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु। तो भाई वर्तमान का तो यही रेशियो है ना, तो बड़ा कौन सा, ये 8 वाला। तो बेटा बड़े की आयु क्या होगी बेटा, 8 × 5 40 वर्ष। क्लियर, मतलब बड़े की जो उम्र होगी 40 वर्ष होगी, और इसमें गुणा करेंगे तो 30 वर्ष होगी छोटे वाले की। हाँ भाई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। चलो अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए भाई स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5? देखो भाई जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, और इसी से रिलेटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छी तरह आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ। ठीक है, जब उसका बेटा 7 वर्ष का था तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। तो माता और पिता की आयु में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन में ये पूछ रखा है। बताओ भाई, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, निकालो आंसर। 15 सेकंड का समय मिलता है बस आपको, तो निकालिए माय डियर। हाँ भाई, बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का? देखिए, चलो बेटा देखो कैसे करेंगे भाई इस वाले क्वेश्चन को। एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके बेटे का जन्म हुआ, मतलब पिता और यहाँ पर पुत्र और यहाँ पर माता। पिता 32 वर्ष का है जब बेटे का जन्म हुआ, तो जन्म के समय ये होगा 0 वर्ष का। मतलब ये तो भाई एक दिन का भी नहीं है, जन्म होते ही 32 वर्ष का ही है, 0 वर्ष का ही। माता की उम्र पता नहीं है, लेकिन अब ये 7 वर्ष का हो गया, 7 वर्ष का हो गया। तो बेटा ये 7 का हो गया 0 से, तो ये कितने हो जाएगा 39 वर्ष का। क्लियर, क्यों भाई 32 से ये हो जाएगा 39 वर्ष का। लेकिन उसने बोला है जब ये 7 का हो जाता है तो उसकी पत्नी की उम्र 35 वर्ष की थी। तो बेटा पत्नी हो गई 35 वर्ष की, ये 7 का, ये 35 का और ये 39 का। अब बताइए इसने पूछा है ये भाई इस समय 7 वर्ष का, ये 39 का, ये पति पत्नी की उम्र का अंतर पूछा है। माता पिता लिख लो, हैं, माता पिता की आयु में अंतर। बेटा वो 39 का, वो 35 की, कितने का 4 वर्ष का अंतर है भाई, समझ गए? कितने का अंतर आएगा 4 वर्ष का।
बिल्कुल राइट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। और बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का भाई, 5 का कितना, 4 वर्ष का अंतर। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, दिख रहा है ना स्क्रीन पर, समझ गए। चलो माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए। अब राम अपने चाचा से 40 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा की आयु का 1/5 भाग थी। अब से 10 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु होगी। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, निकालिए आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। वैसे तो बेटा ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, पढ़ते ही आंसर आते हैं भाई इन वाले क्वेश्चनों के, ठीक है, लेकिन बोर्ड पे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत ना, इसीलिए बताओ भाई आंसर आया बेटा, बताइए, लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में, आंसर देना है। ऑप्शन तो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। चलो देखिए कैसे करेंगे। चलो भाई देखो बेटा, राम अपने चाचा से 40 वर्ष छोटा है। चलो अच्छी बात है, डिफरेंस पता चल गया। 5 वर्ष पहले, ये भाई 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। यहाँ राम और यहाँ चाचा। 5 वर्ष पहले राम चाचा की आयु का 1/5 भाग था। 1/5 का मतलब ये होता है 5 वर्ष पहले राम के चाचा की 5 उम्र होगी तो इसकी 1 होगी, तभी अंतर पता चलेगा भाई। और इसका 1/5 हो गया। अब देखिए इनका अंतर कितने वर्ष का है, 4 का, लेकिन 4 का रियल में 40 वर्ष छोटा दिया है, 40 वर्ष। तो भाई हमें पता लगा 4 रेशियो बराबर 40 वर्ष, 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष। तो भाई ये तो होगा 10 वर्ष का और ये होगा 50 वर्ष का। क्लियर, बताइए भाई यहाँ तक क्लियर। बेटा इसने अब बोल क्या रखा है ये और देखिए। अब से 10 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु, तो भाई ये 5 वर्ष पहले की है उम्र, ये बेटा 5 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान क्या होगी, वर्तमान देखो 5 वर्ष पहले 50 का है, वर्तमान में 5 जोड़ेंगे 55 वर्ष का हो गया। क्लियर। अब इसने बोला है 10 वर्ष बाद, तो भाई 10 वर्ष बाद तो मैं क्या करूँगा बेटा, 55 में 10 और जोड़ दूंगा तो कितना हो गया भाई, 65 वर्ष। क्लियर माय डियर, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 65 वर्ष। कोई गलती मत कर देना भाई, छोटी सी भी। देखो पहले मैंने 50 निकाली तो वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब मैंने 55 निकाली तो 55 भी ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन अब मैंने क्या निकाली है 65, तो 65 भी ऑप्शन में है। भाई इसने तो 10 वर्ष बाद की बोली है ना, तो भाई 65 वर्ष आंसर लगाओगे। बेटा यहाँ पर हर पॉइंट वाला आंसर दे रखा ऑप्शन में, कोई गलती मत करना कभी भी, समझ गए। बताइए माय डियर। हाँ भाई अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्लियर हो गया ना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ की उम्र इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय बेटा 3 गुनी है, ध्यान रखना, पुत्री की उम्र की। और क्या बोल रहा है, इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय
पिता की उम्र कितनी थी? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, निकालिए माय डियर इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में भाई देना साथ ही साथ, ठीक है? बताइए, आ गया ना? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है इसमें, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, चलो ये देखिए। अब ये भी भाई बता देता हूँ, कुछ गलती मत कर देना, क्योंकि कुछ हमारे छात्र ऐसे हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं समझ पाते। बेटा इसने बोला है पिता और माता और पुत्री, पुत्री प्रेजेंट टाइम में 10 वर्ष की है, तो इसकी 3 गुनी ये है, दे रखी है, तो ये होगी 30 वर्ष की। बेटा अगर ये 30 वर्ष की है इस समय, तो ये 7 वर्ष अधिक है, तो 7 वर्ष जोड़ूंगा तो ये होगा 37 वर्ष का। यहाँ तक क्लियर माय डियर? बताइए, पिता इस समय 37 का, माता 30 की, पुत्री 10 की। जन्म के समय बोल रहा है, तो जन्म के समय तो ये 0 वर्ष की है, तो 10 वर्ष कम, ये 10 कम करूँगा तो ये होगा 20 वर्ष की, और पिता होगा 27 वर्ष का। अब इसने पूछा क्या है, बताइए भाई। बेटा ये पूछ रहा है पिता की उम्र कितनी है, तो पिता तो भाई जन्म के समय 27 वर्ष का था, माता 20 की थी, और पुत्री 0 वर्ष की। क्लियर भाई? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 27 वर्ष। ऑप्शन ए पर दिख रहा है ना सभी छात्रों को? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर? चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, स्क्रीन पर आ गया ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी भाई हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आज के भाई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, उसको 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है ये बताइए भाई। हाँ भाई बताइए बेटा, बिल्कुल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निकालिए, 20 सेकंड का समय मिलता है आपको, निकालिए आंसर। हाँ भाई बताइए माय डियर, क्या आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का? चलो भाई, चलो मैं बता देता हूं। देखिए बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज लॉन्ग है, ध्यान रखना, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहां लिखना व्यक्ति, व्यक्ति की उम्र लिखो x वर्ष, वर्तमान। इसने कोई व्यक्ति है, ये सेकंड पर्सन, इसने बोला भाई अपनी उम्र बताओ, इससे बोला, तो ये सीधा सीधा नहीं बताता है कि मेरी तो 25 वर्ष है कि 20 वर्ष है, ये घुमाने की कोशिश कर रहा है इसे, ये व्यक्ति इसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है कि मेरी उम्र, देखो उसने क्या बोला है, उसका उत्तर क्या था, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। बेटा इस समय ये x का होगा, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। चलो भाई 3 वर्ष बाद की उम्र ले ली उसने। अब क्या कहता है, उसको 3 गुना कीजिए। चलो बेटा मैं 3 गुना कर लेता हूं। अब क्या कहता है, देखिए
कि मेरी 3 वर्ष पहले की उम्र लीजिए। हाँ भाई, तो बेटा 3 वर्ष पहले की लूँगा तो ये होगा x - 3 और इसके 3 गुने को इसमें से घटा दीजिए। चलो भाई मैं 3 गुना घटाऊंगा तो -3 घटा दिया मैंने इसमें से। जैसे ही घटाया तो ये कहता है अब तुम्हें उत्तर प्राप्त होगा। तो उत्तर क्या, ये तो आएगा रिजल्ट x। अब देखिए बेटा ये होगा 3x, ये होगा +9 -3x और ये -+9 बराबर x। ये तो भाई कट हो गया प्लस माइनस, ये 9 9 18 हो गए और ये हो गया x। तो भाई हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 18 वर्ष। तो बेटा इसकी उम्र होगी 18 वर्ष। क्लियर भाई माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए बेटा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर आप लोगों का। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ध्यान रखा करो और कंडीशन को कैसे कैसे भाई फॉलो करते हैं ये भी सबसे पहले सीखना जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पुराने सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य के आने से या आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु, देखिए बेटा और क्या कह रहा है, क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले क्लब की आयु थी। तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए माय डियर कितना होगा। पहले जितनी थी भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल है भाई, इसमें तो निकालो आप लोग, बताओ भाई सबसे पहले क्या आएगा आंसर। मैं तो बिल्कुल तुरंत बता दूंगा, कुछ नहीं है। देखिए करेंगे कैसे बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, अगर 5 सदस्यों की उम्र इस समय प्रेजेंट टाइम में 20 वर्ष है औसत आयु, तो भाई जैसे ही 1 वर्ष बढ़ेगी तो औसत भी 1 वर्ष बढ़ेगा, 21 हो जाएगा, और जैसे ही 1 वर्ष और बढ़ेगी तो 22 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी सब में 1 1 2 2 3 3, तो वैसे ही औसत में वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन इसने बोल क्या रखा है ये देखिए, 5 कैंडिडेट थे हमारे, सपोज करो इनकी औसत है, औसत मान लो वर्तमान में मानना, तुम्हारी मर्जी है कुछ भी मान सकते हो, 10 मान लो कि 10 वर्ष है भाई। तो बेटा ये कितना होगा, कुल कितना होगा, 5 × 10 50 वर्ष। ठीक है, अब इसने बोला है कि एक चेंज हो गया, मतलब यहां से एक चला गया और एक नया आ गया यहां पर। अब उनकी क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पहले की, भाई प्रेजेंट टाइम में 10 है, 3 वर्ष पहले क्या होगी, 7 होगी, तो 7 वर्ष कर दो। क्यों भाई, तो बेटा ये कितना हो गया बताओ भाई, 35 वर्ष हो गई, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए उनका पहले टोटल 35 होगा, अब 35 है, अब पहले कितना था, देखो प्रेजेंट टाइम में 50 है, एक जैसे ही गया नया आया तो तुरंत औसत कुल क्या हो गया, 35 हो गया। तो कितने की कमी आई है बताओ, 15 वर्ष की। तो बेटा ये 15 वर्ष का डिफरेंस है ना, ये क्यों आया, क्योंकि जो नया व्यक्ति आया है वो 15 वर्ष छोटा होगा। तो इसने पूछा क्या है भाई, दोनों की आयु के बीच का अंतर, तो 15 वर्ष लगाओगे बेटा ऑप्शन डी पर। क्लियर, बताइए भाई क्लियर हो गया ना, क्यों
चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना बेटा। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10? नीचे ऐतिहासिक स्मारक को देखकर किसी पर्यटक ने पूछा यह स्मारक कितना पुराना है? तो गाइड ने क्या कहा, यह 50 साल से अधिक पुराना है। यह स्मारक वास्तविक आयु, मतलब इस स्मारक की वास्तविक आयु 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी और आज से 2 वर्ष बाद इसकी आयु एक घन संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो स्मारक की वास्तविक आयु क्या है, ये बोल रहा है भाई। बेटा इसमें तो कुछ नहीं है भाई, इस वाले क्वेश्चन में ये तो बिल्कुल ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन देखते ही आंसर। बट इसका ध्यान रखना ये दिया क्यों रखा है ये भी मैं बताऊंगा आपको। बेटा ये लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन 0 है। देखो ए ऑप्शन पे क्या रखा है 343 वर्ष, बी ऑप्शन पे क्या है भाई 216 वर्ष, सी ऑप्शन पे क्या है 64 वर्ष और डी ऑप्शन पे क्या है 123 वर्ष। चलो इसने बोला है 2 वर्ष पहले इसकी वर्ग थी और 2 वर्ष बाद हो जाएगी घन। तो 2 वर्ष पहले की 341 किसी का वर्ग होता है? नहीं, गलत, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 वर्ष पहले इसकी होगी 214 वर्ग है, नहीं, गलत, ये भी ऑप्शन गलत। 2 वर्ष पहले 64 होगी, वर्ग है, सॉरी 62, नहीं है, गलत। 2 वर्ष पहले कितनी होगी 121 वर्ग है, राइट। 2 वर्ष बाद 125 हो जाएगी, घन है ना बेटा, मतलब ये तो वर्ग है और ये घन है। दोनों कंडीशन फॉलो करते उम्र रे, बिल्कुल राइट आंसर। तो स्मारक की उम्र क्या होगी भाई 123 वर्ष का है। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए माय डियर। ऐसे बेटा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कर लेंगे ना? चलो ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना बेटा। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11? नीचे आवृत्ति वितरण डाटा दिया गया है। यदि औसत आयु 17 वर्ष है तो m का मान क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत मत लेना बेटा। निकालिए भाई आंसर इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निकालिए। समय मिलता है भाई आपको करीबन 30 सेकंड का, निकालो। बेटा अच्छे से भाई मेहनत करो। जो हमारे छात्र भाई डेली क्लास लेते हैं, मैं बेटा आप सभी से भाई बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक करा सकता हूँ। और देखिए करीबन 5-7 टॉपिक तो हो चुके हैं भाई, ठीक है बेटा। पूरा अर्थमेटिक क्लियर करा दूंगा भाई मैं आपको, इसी वाले हमारी जो इस टाइम की जो बेसिक टाइम है क्लास की, इसी टाइम पर मैं, ठीक है। और आपको भाई जीएस भी मिल रही है रेगुलर, मैथ और जीएस रेगुलर चल रही है ना। और क्लॉक का भाई मैं क्लॉक वाला टॉपिक भाई आपको करा चुका हूँ भाई करीबन 2 क्लास, तीसरी भी भाई मेरी क्लास आएगी क्लॉक वाले टॉपिक की। और बेटा ये एज से रिलेटिव टॉपिक है, हैं समझ गए? देखिए और एक बात का और विशेष ध्यान रखना, जितने भी हमारे छात्र हैं भाई अच्छी तरह बेटा पढ़ा करो भाई, क्लास पूरी लिया करो, रेगुलर रहा करो। क्योंकि मैथ जब ही आता है
जब डेली प्रैक्टिस होगी। जिस दिन प्रैक्टिस गायब उस दिन मैथ की स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे बेटा। ये क्या दे रहा है, देखिए इसने देखो आयु बना रखी है, क्या दे रखा है भाई। चलो मैं ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ क्लियर क्यों भाई बेटा। इसने बोला है यदि औसत आयु 17 वर्ष है, औसत आयु 17 वर्ष, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो हमारे देखो ऊपर दे रखा है आयु वर्ष में और नीचे दे रखा है लोगों की संख्या। मतलब 3 लोग होंगे तो उनकी आयु कितनी है भाई, 8 वर्ष। तो बेटा मैं यहाँ पर 3 लोगों का 8 वर्ष है तो 8 का गुणा करूँगा, ये कुल हो गया। पहले जो हमारा पहला कोष्टक है उसका पूरा पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट में क्या करा है कि 2 लोग हैं, उनकी है भाई कितना, 20 वर्ष। चलो ठीक है भाई, ये भी मैंने गुणा कर दिया, इनकी आयु कुल कर दिया। अब तीसरे में कितने हैं, m व्यक्ति हैं, औसत कितना है 26, ये भी मैंने कर दिया। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चौथे कोष्टक में क्या कहता है, एक व्यक्ति है उसकी औसत आयु कितनी है 29, ये भी कर दिया सॉरी। अब देखिए बेटा टोटल व्यक्ति, ये भाई टोटल की एज हो गई, कंबाइंड जोड़ ली, लेकिन इसने व्यक्ति कितने बोले हैं ये बताइए भाई। व्यक्ति हमारे कितनी है बेटा, पहले रो में 3 और ये 2 और ये m और ये 1, तो 3 और 2 5, 5 1 6 और ये m, तो बेटा 6 प्लस m, ये तो भाई हमारे व्यक्ति हो गए कुल। लेकिन कुल का औसत कितना है 17 से गुणा करूंगा तो ये उम्र का योग और ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो भाई ये कितना है बताओ 24 और ये 40 और ये 26 m और ये 29, क्लियर। 17 पंजे 85, 17 छक्के 102 और ये बेटा 17 m, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इस वाले पोर्शन को इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो भाई ये कितना है हमारा 40 और 24 64, 64 में 29 और जोड़ लो भाई। तो बेटा 64 में 29 जोड़ेंगे तो ये तो 1 से 2 माइनस कितना हो जाएगा भाई 64 और 29 बेटा 11 सॉरी 13 का 3 हासिल 1 और ये 9 93 हो गया है। तो 93 माइनस कर दो और इसे इधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा 26 m माइनस 17 m, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का ये बताइए बेटा। यहाँ पर 9 का डिफरेंस 9 m और यहाँ पर भी हमारा 9 का 9 से 9 कट होगा तो m बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे तीसरे वाले कोष्टक में m के स्थान पर क्या आएगा, एक व्यक्ति आएगा कि भाई एक व्यक्ति और होगा यहाँ पर, जब जाके एग्जैक्ट औसत हमारा 17 निकलेगा। तो ये आंसर क्या आएगा m बराबर 1 मतलब एक व्यक्ति। तो बेटा ऑप्शन ए पर दिख रहा है ना आंसर, तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाटा वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, समझ गए भाई। तो भाई आज की क्लास बेटा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और ये भाई हमारे एज वाले टॉपिक की सेकंड क्लास थी। और भी ध्यान रखना बेटा, इससे पहले वाला पार्ट भाई आपको हमारे चैनल पर लिंक पे शेयर करके लिंक को ओपन करना और वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएंगी और भी टॉपिकों की, ठीक है। और इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास भी आपको मिल जाएगी, समझ गए भाई। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।